Today our topic is indication and contraindication of the spinal traction. In this video we learn about the which condition are required the traction force and in those condition in which the traction force is not allowed. So first we start from the indication of the spinal traction. The first point is spinal nerve root impingement. So what do you mean by the impingement? तो impingement का मतलब होता है compression. जब भी हमारे वर्टिब्रास में कहीं भी compression होती है तो हम उस condition में भी traction force अप्लाई कर सकते हैं. अब इस कंडीशन में भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं. फर्स्ट जो टाइप है वो है हर्निएट न्यूक्लियस पाल्पस. अब हर्निएट का मतलब क्या होता है? हर्निएट का मतलब होता है बाहर निकल जाना. जब हमारे स्पाइन न्यूक्लियस जो हमारे स्पाइन में न्यूक्लियस होता है वो जब बाहर निकल जाता है तो उसे हम कहते हैं हर्निएट न्यूक्लियस पाल्पस, इस कंडीशन को. सो इस कंडीशन में भी हम ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. दिस कंडीशन रिक्वायर्ड द ट्रैक्शन फोर्स, इनफ ट्रैक्शन फोर्स. इसमें भी हम एक इनफ ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर सकते हैं टू काउज ए वर्टिब्रल सेपरेशन, ताकि क्या है जो वर्टिब्रा की सेपरेशन हो सके. अब जब वर्टिब्रा की सेपरेशन होगी तो यहाँ पर और भी इफेक्ट्स होंगे. दिस सेपरेशन हैव अ सेवरल इफेक्ट. अब वो सेवरल इफेक्ट क्या होंगे? फॉर एग्जांपल बल्जिंग ऑफ डिस्क, मेकिंग एंगुलर फाइबर्स एंड लिगामेंटम टॉट एंड डिक्रीज द इंट्राडिस्टल प्रेशर. बल्जिंग ऑफ डिस्क होगी हमारे ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करने से, तो जो डिस्क हमारी बाहर निकली थी वो तो वापस से अंदर चली जाएगी, और जो वहाँ पे फाइबर्स और जो लिगामेंट टूटे थे वो भी वहाँ पे बन जाएंगे, और जो इंट्राडिस्कल प्रेशर जो हमारा वहाँ पे इंक्रीज़ हो गया था डिस्क के बाहर निकलने की वजह से, वो भी क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा. अब द ट्रीटमेंट टाइम शुड बी लेसन देन 10 मिनट. इसका जो ट्रीटमेंट टाइम होगा वो 10 मिनट से कम होगा. अब ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी. अब हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो है स्पाइनल और द फोरामिनल स्टेनोसिस काउज बाय द लिगामेंटम एनकरेजमेंट. अब जो फोरामिनल स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? जो हमारे वर्टिब्रास होते हैं उसमें हमारा फोरामिन प्रेजेंट होता है. अब जो फोरामिन है उसमें से जो नर्व्स होते हैं वो पास आउट होती हैं हमारे ब्रेन तक. अब इस कंडीशन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये हमारा नॉर्मल फोरामिन है और इसमें से जो नर्व्स होती है वो पास आउट होती हैं हमारे ब्रेन तक. ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है. अब जो अब नॉर्मल कंडीशन होगी उसमें जो फोरामिन है उसका साइज़ छोटा हो जाएगा और जो नर्व्स वगैरह पास होकर जाएंगी वो आपस में ही कंप्रेस हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी क्योंकि वो आपस में ज़्यादा ही कंप्रेस हो गई है, और इस कंडीशन में जो हमारा पेशेंट है उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होगी. अब इस कंडीशन में भी हम ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो फोरामिन है उसका साइज़ जो छोटा हो गया है वो दोबारा से इंक्रीज़ कर जाए. इन दिस कंडीशन द सिम्टम्स कैन बी टेम्पोरेरली रिलीव्ड. अब इस कंडीशन में हम परमानेंट सिम्टम्स को रिलीव नहीं कर सकते, हम टेम्पोरेरली रिलीव कर सकते हैं बाय अप्लाइंग इनफ फोर्स ऑफ सेपरेटिंग वर्टिब्रास, बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ वर्टिब्रा एंड इंक्रीज द साइज ऑफ द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना. अब जो ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो हमारा फोरामिन है वो इंक्रीज़ कर जाएगा. अब जो हमारी सेकंड इंडिकेशन है वो है हाइपोमोबिलिटी ऑफ द जॉइंट फ्रॉम द डिसफंक्शन. अब हाइपोमोबिलिटी का मतलब होता है जो हमारी मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है, उसे हम बोलते हैं हाइपोमोबिलिटी. जब मूवमेंट कम होगी तो जो रेंज ऑफ मोशन है हमारे किसी भी मूवमेंट का वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा. तो इस कंडीशन में भी हम ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. वेन एवर रेंज ऑफ मोशन इज़ लिमिटेड, जब हमारी रेंज ऑफ मोशन लिमिट कर जाएगी स्पाइनल ट्रैक्शन कैन बी यूज टू मोबिलाइज द जॉइंट. हम स्पाइनल ट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारी जॉइंट है वो मोबिलाइज कर सके. बिकॉज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल फोर्स काउज द ग्लाइडिंग ऑफ द फेसेट सर्फिस. क्यों? क्योंकि जो हम लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हमारी जॉइंट पर वो क्या कर रहा है? हमारे फेसेट सर्फिस को ग्लाइड कर दे रहा है. ग्लाइड का मतलब वो हमारी जो हमारे जॉइंट होंगे वो उनकी मूवमेंट करने में हेल्प करेगा. सो ये हमारी सेकंड इंडिकेशन होगी. अब जो हमारी थर्ड इंडिकेशन है वो है जॉइंट पेन फ्रॉम द सिम्टोमेटिक फेसेट जॉइंट. अब सिम्टोमेटिक फेसेट जॉइंट का मतलब क्या होता है? जो हमारी वर्टिब्रास होते हैं वो हमारी डिस्क के साथ अटैच होते हैं. जो हमारा फर्स्ट वर्टिब्रा और सेकंड वर्टिब्रा है उनके बीच में डिस्क प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जांपल ये हमारा एक वर्टिब्रा है, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है, और ये हमारी डिस्क है, और ये हमारा सेकंड वर्टिब्रा है. अब इस कंडीशन में जो हमारे फर्स्ट वर्टिब्रा है उसका जो इन्फीरियर पोर्शन है और जो सेकंड वर्टिब्रा है उसका जो सुपीरियर पोर्शन है वो हमारी डिस्क के साथ अटैच है, बट इनके बीच भी क्या है? डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस हेल्प करता है हमारी मूवमेंट में. ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है. अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये हमारा नॉर्मल वर्टिब्रा है और ये हमारी डिस्क है, और ये हमारा सेकंड वर्टिब्रा है.
अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट जो वर्टिब्रा है उसका जो इन्फीरियर पोर्शन है और जो सेकंड वर्टिब्रा है उसका जो सुपीरियर पोर्शन है वो जो हमारी डिस्क है उसके बीच में बिल्कुल ही अटैच होगा। मतलब इनके बीच में जो स्पेस है वो होगी ही नहीं। स्पेस ना होने की वजह से इसमें क्या होगी, जो मूवमेंट होगी वो मूवमेंट नहीं होगी और रेंज ऑफ जो मोशन है वो भी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारी अब नॉर्मल कंडीशन है और ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है। इसे हम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं सिम्प्टोमेटिक फेसेट जॉइंट। अब इस कंडीशन में भी हमारे पास टू स्टेजेस होते हैं। अब जो फर्स्ट स्टेज है उसे हम अक्यूट स्टेज बोलते हैं और जो सेकंड है उसे हम क्रॉनिक स्टेज बोलते हैं। जो अक्यूट स्टेज है उसे हम स्टार्टिंग के स्टेज को बोलते हैं। कोई भी डिजीज़ या पेन हमें हो रही होती है, जो हमें स्टार्टिंग की पेन या फिर डिजीज़ शुरू हुई होती है उसे हम अक्यूट स्टेज बोलते हैं। और जो क्रॉनिक स्टेज है उसे हम काफ़ी टाइम से जो चलती आ रही है डिजीज़ या फिर पेन उसे हम क्रॉनिक स्टेज बोलते हैं। अब अक्यूट स्टेज में हम ट्रैक्शन कैसे अप्लाई करेंगे और ये कैसे हेल्प करेगा। ए स्मॉल मूवमेंट विद इन अवेलेबल रेंज आर स्टिमुलेट द मैकेनोरिसेप्टर। जब हम स्मॉल मूवमेंट होगी तो वो क्या करेंगे, मैकेनोरिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देंगे। विच ब्लॉक द पेन परसेप्शन एट द स्पाइनल लेवल। अब वो क्या करेंगे, जो पेन की परसेप्शन है उसे हम हमारे स्पाइनल लेवल पे ही ब्लॉक कर देंगे। जिससे क्या होगी, पेन नहीं होगी पेशेंट को। ऑल्सो हेल्प द मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड एक्सचेंज, और ये ऑल्सो हेल्प करेगी हमारी नॉर्मल फ्लूइड एक्सचेंज में। ये हमारी अक्यूट स्टेज है। अब क्रॉनिक स्टेज में क्या होगा, पेन फ्रॉम हाइपोमोबिलिटी विल रिक्वायर द डोसेज दैट अप्लाई स्ट्रेच फोर्स टू लिमिट द टिश्यू। अब जो हाइपोमोबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन क्या है, डिक्रीज है और मूवमेंट भी नहीं हो रही है, तो हाइपोमोबिलिटी की जो कंडीशन है वो है यहाँ पर। अब इसमें क्या होगा, हम जो ट्रैक्शन अप्लाई करें वो एक स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करेगी हमारे टिश्यू पे, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारे डिस्क है और जो वर्टिब्रा है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और इस कंडीशन में भी और ये कंडीशन हमारी ठीक जाएगी पेशेंट की। अब हमारी जो फोर्थ इंडिकेशन है वो है मेनिस्कॉइड ब्लॉकिंग। अब मेनिस्कॉइड ब्लॉकिंग होती क्या है, एक्चुअली हमारी वर्टिब्रा में मेनिस्कस प्रेजेंट होता है जो कि हमारी मूवमेंट में बहुत हेल्प करता है। सो इस कंडीशन में क्या है, जो मेनिस्कस होता है वो ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, मोशन क्या होती है वो नहीं हो पाती है या फिर जो मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है। इन दिस कंडीशन ए ट्रैप्ड मनिस्कस विल ब्लॉक द मोशन। इसमें क्या होता है, एक मनिस्कस क्या होता है वो ब्लॉक कर जाता है, जिसकी वजह से मोशन क्या होती है वो नहीं हो पाती है। द पेशेंट इज़ इन अ फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन। जो पेशेंट की पोजीशन है वो फॉरवर्ड बेंड हो जाती है एंड कैन नॉट रिटर्न टू द अपराइट पोजीशन, और वो अपनी दोबारा से उसी पोजीशन में नहीं आ पाता है। लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्शन विल स्लाइड द फेसेट एंड पुट ऑन टेंशन ऑन द जॉइंट कैप्सूल। अब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल जो हम ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर दे रहा है, वो स्लाइड कर दे रहा है फेसेट को और जो हमारी जॉइंट कैप्सूल है उस पर टेंशन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, जो मेनिस्कस ब्लॉक हुआ है वो दोबारा से रिलीज हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा। अब जो हमारी फिफ्थ इंडिकेशन है वो है डिस्कोजेनिक पेन और द पोस्ट कंप्रेशन फ्रैक्चर। अब डिस्कोजेनिक पेन क्या होती है, जब हमारी जो वर्टिब्राज हैं वो क्या होता है, डीजनरेट होना शुरू कर जाते हैं, उस कंडीशन को हम डिस्कोजेनिक पेन कहते हैं। अब इस कंडीशन में भी हम ट्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। दिस कंडीशन में रिस्पॉन्स टू द स्पाइनल ट्रैक्शन। अब हमने इसकी इंडिकेशन कर ली, अब इसकी हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन करेंगे। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम उसे कहते हैं जिस चीज़ में हम अपनी कोई भी मोडालिटी या फिर थेरेपी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो है अक्यूट स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या है, मसल की इंजरी को हम स्ट्रेन कहते हैं। स्प्रेन जो होते हैं, बैंड जो होते हैं हमारे टिश्यू में उसे बोलते हैं। इन्फ्लामेशन में नहीं यूज़ कर सकते, स्वेलिंग में, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हम इसे नहीं यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम जॉइंट की स्वेलिंग कहते हैं। सबलक्जेशन और डिसलोकेशन, हम डिसलोकेशन या फिर सबलक्जेशन में भी ट्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डिसलोकेशन में जो हमारा जॉइंट होता है वो अपने सरफेस से ही डिसलोकेट कर जाता है। मेलिग्नेंसी में नहीं यूज़ कर सकते, अब्डोमिनल हर्निया में भी नहीं यूज़ कर सकते। अब्डोमिनल हर्निया जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज़ है। इस कंडीशन में भी हम जो ट्रैक्शन फोर्स है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं कर सकते हैं, ट्यूमर, इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी में भी नहीं कर सकते, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में भी नहीं कर सकते हैं, सीवियर हेमोरॉइड में भी नहीं कर सकते। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी वेन्स होती हैं उनकी स्वेलिंग होती है। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में भी हम नहीं यूज़ कर सकते ट्रैक्शन फोर्स, और हियाटल हर्निया में भी नहीं कर सकते। हियाटल हर्निया में हमारा जो स्टमक होता है वो इन्वॉल्व होता है। और जो हमारी अब्डोमिनल हर्निया थी इसमें हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।